एक बड़ा सवाल, क्यों हम लोग सुसमाचार प्रचार करने या वन टू वन एक दूसरे को सुसमाचार सुनाने से चूक जाते या फेल हो जाते। वाई वी फेल टू डू पर्सनल इवेंजलिज्म। ओके, आइए इसको जानते हैं। सबसे पहला बात, हम लोग अपने मन में ये महसूस करने लगते हैं कि हम लोग अनवर्दी है, यार मैं लायक नहीं हूँ मेरा लाइफ ठीक नहीं चल रहा, ऐसा बोलते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन नहीं है, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, लेकिन इस बात का पक्का निश्चयता नहीं है कि आप नरक से बचाए गए हैं, आपका पाप का क्षमा हो गया, ऐसा निश्चयता नहीं है, तो फिर आप दूसरों को सुसमाचार सुनाने से हिचकेंगे। आपके अंदर में एक तरह का झिझक होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको परमेश्वर के बारे में उतना ज़्यादा मालूम नहीं होता है, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि जिनको सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं वो थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, तो घबराहट होता है और परमेश्वर के बारे में कम जानने की वजह से सुसमाचार नहीं सुनाते। लोग जो है पाप में नाश हो रहे हैं, ऐसे कंडीशन में है कि जैसे वो एक रास्ते में चल रहे हैं जहाँ पर वो जाकर गड्ढे में गिरेंगे और उनको पता भी नहीं कि उस रास्ते में जा रहे हैं और वहां आग है। ऐसा खोया हुआ सा कंडीशन है, उनका स्थिति है, लेकिन उसका जो एहसास है हमें नहीं है। आत्मा बचाने का बोझ हमारे अंदर में नहीं है, इसीलिए हम सुसमाचार सुनाने से या वन टू वन एक दूसरे को सुसमाचार सुनाने से पीछे हो जाते हैं। यीशु मसीह 12 चेलों को चुना और 12 चेलों को चुन करके यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दिया, जाओ सुसमाचार सुनाओ। यीशु मसीह के और भी चेले हुए, 70 चेले। कैसे हुए? धीरे धीरे और लोग फॉलो करते गए, चेलों ने भी और मेहनत किया, दूसरों को और चेला के रूप में बनाया। तो हमारा भी ये जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी हमको समझ में नहीं आता कि हमें भी चेला बनाना है। इसीलिए आज बहुत लोग सुसमाचार प्रचार नहीं करते। आगे और भी बहुत सारा रीजन है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, लेकिन हम उस प्यार को महसूस नहीं कर पाते और हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं होते, इस वजह से भी हम फेल हो जाते हैं। बहाना ये वाला बहुत बड़ा है लोग ये बहाना करने लगते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी। तो कई बार हो सकता है कि हम चर्च में भी है, बहुत सारे एक्टिविटी में बिजी है, लेकिन हमें वन टू वन किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। हो सकता है कि हम जॉब में हैं या पढ़ाई में इतने व्यस्त है कि हम किसी को सुसमाचार सुनाएं जो मेरे साथ बैठे हैं, टाइम नहीं आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये एक तरह का बहाना है। हम एक अच्छा गवाह बनने से फेल हो जाते हैं। लोग बोलेंगे कि भाई अगर ये सुसमाचार सुनाने के लिए जाता है तो ये सामने वाला जो सुसमाचार सुना रहा है उसका लाइफ कैसा है, पहले वो अपना लाइफ तो देख कर बताए। ये तो ठीक वैसा ही है जैसा हम लोग हैं, कोई अंतर नहीं। तो हम एक अच्छा गवाह बनने से चूक जाते हैं। इस वजह से भी हम कभी कभी सुसमाचार सुनाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद वैसे ही है जैसे वो लोग हैं, कोई अंतर नहीं। इस वजह से भी लोगों का डर रहता है, कहीं अगर हम सुसमाचार सुनाने लगे और लोग आकर के पीटने मारने लगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ फाइटिंग हो जाए, मेरा दोस्त के साथ रिश्ता टूट जाएगा, ऐसा भी लोग सोच करके सुसमाचार नहीं सुनाते। कुछ ढीठ घमंडी लोग भी है, हम बच गए, ठीक है, इतना ही काफी है, अपने ही काम से अपना मतलब रखो, दूसरों से लेना देना नहीं है। ऐसा भी लोग है, अंदर इच्छा को दबा देते हैं और अपने आप को नम्र नहीं करते जैसा बाइबल बताता है। इस वजह से